दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में इस समय पर ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, जिसमें सभी सदस्य देश भाग लेने पहुंचे हैं। भारत के नरेंद्र मोदी भी वहां पर बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और यहीं से उन्होंने चंद्रयान की लैंडिंग को देखा था। लेकिन जब चीन के राष्ट्रपति बैठक के लिए पहुंचे तो उनकी इतनी भारी बेइज्जती होगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। चीन की ऐसी बेइज्जती हो गई कि राष्ट्रपति के दोस्त को दरवाजे में चाप कर पीटा गया। आखिर चीन का वो कौन सा शख्स था जिसे जिनपिंग के सामने ही साउथ अफ्रीकी सिक्योरिटी गार्ड ने पटक पटक कर मारा। अपने दोस्त की पिटाई खड़े होकर देखता रह गया जिनपिंग, बचाने की हिम्मत तक ना हुई। हो सकता है कि लात घूसों से हुई हो बुरी तरह पिटाई, क्योंकि कुटाई के वक्त कैमरा और दरवाजा दोनों बंद कर दिए गए थे। ब्रिक्स सम्मेलन में मुंह और इज्जत दोनों तुड़वाकर वापस लौट रहे हैं जिनपिंग। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जिससे ब्रिक्स दुनिया का सबसे बेहतरीन संगठन बन जाएगा, क्योंकि अब इसमें और नए देश जुड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार को हरी झंडी दिखा दी है। दोस्तों, बैठक के लिए शी जिनपिंग जैसे ही रेड कारपेट के लिए चलना शुरू करते हैं, वैसे ही उनके पीछे पीछे भागकर उनका बॉडीगार्ड भी आया। लेकिन रेड कारपेट पर वो अपने मालिक तक पहुंच भी नहीं पाया था कि इसी बीच कुछ बेहद भयानक हादसा हो गया। दरवाजे के बाहर मौजूद बॉडीगार्ड ने जिनपिंग के दोस्त को रोक लिया। बॉडीगार्ड ने ताकत लगाकर उसको अंदर जाने नहीं दिया और इसके बाद दरवाजे को जल्दी से बंद कर दिया। इस समय पर कैमरा चीन के राष्ट्रपति पर फोकस कर रहा था और दरवाजा बंद करने के बाद पता नहीं उस शख्स के साथ बॉडीगार्ड ने क्या किया। इसमें चीन के राष्ट्रपति उम्मीद कर रहे थे कि उनका दोस्त उनके पीछे पीछे आ रहा होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पीठ पीछे दरवाजे के पार उसकी धुनाई हो रही है। रेड कारपेट पर आगे चलते हुए चीन के राष्ट्रपति ने कई बार पीछे मुड़कर देखा और अपने दोस्त का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि दरवाजे के पीछे उसको बहुत मारा पीटा गया। चीन की इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद रूस के सामने मोदी ने चीन की बखिया उधेड़ दी। चीन के सामने जब मोदी बोले भारत ने चांद पर इतिहास रच दिया है, मोदी की ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया जिनपिंग। चीन की हरकत देखकर खुद को रोक नहीं पाए मोदी। बता दिया कि अब भारत चीन के किसी भी मामले में पीछे नहीं। उन्होंने चंद्रयान का जिक्र करते हुए बताया कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने चंद्रयान की लैंडिंग के लिए बधाई दी है और इसके अलावा पूरी दुनिया से चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए बधाई आ रही है। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश देते हुए ये भी कहा कि यह खोज सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए की जा रही है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब उसका प्रज्ञान रोवर काम पर लग चुका है। अब एक एक करके दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान कुछ नया खोजेगा। लेकिन उधर चीन ने भी भारत से मदद की अपील कर दी है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत दक्षिणी ध्रुव की खुफिया जानकारी चीन को देगा? इसके बाद बातचीत शुरू हुई ब्रिक्स के विस्तार को लेकर। चीन की आड़ लेकर पाकिस्तान भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन ब्रिक्स में जुड़ने को लेकर पाकिस्तान के अरमान पर मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान करते हुए बताया कि कौन कौन से देश ब्रिक्स के विस्तार का हिस्सा होंगे, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम कहीं पर भी नहीं आया। यानी चीन की चाटुकारिता करने के बावजूद पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं बन पाएगा। 5 सदस्यीय ब्रिक्स ने गुरुवार को 6 और देशों को गठबंधन में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। ये एक ऐसा कदम है जो एक तरफ ग्लोबल साउथ की आवाज होने के अपने दावे को मजबूत कर सकता है, वहीं दूसरी ओर चीन के बढ़ते प्रभुत्व के बारे में चिंताएं बढ़ा सकता है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहे अपने शिखर सम्मेलन में इसने ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया को आमंत्रित किया है। इनकी सदस्यता जनवरी में शुरू होगी। नए सदस्यों को जोड़ने से विकासशील दुनिया के प्रवक्ता के रूप में ब्रिक्स समूह का कद मजबूत होगा। ब्रिक्स वर्तमान में दुनिया की लगभग 40% आबादी और दुनिया की जीडीपी का 1/4 से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। अतिरिक्त सदस्यों के साथ ये दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा और इसमें दुनिया के 3 सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान शामिल होंगे। पॉलिसी थिंक टैंक गेटवे हाउस के प्रतिष्ठित फेलो और पूर्व भारतीय राजनयिक राजीव भाटिया ने पहले द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि ब्रिक्स की ओर रुझान के 2 बुनियादी कारण हैं। पहला, दुनिया में अमेरिका विरोधी भावना काफी है और ये सभी देश एक समूह की तलाश में हैं जहां वे एक साथ इकट्ठा होने के लिए उस भावना का उपयोग कर सके। दूसरा, मल्टीपोलर दुनिया के लिए बहुत भूख है, एक ऐसे मंच की जहां दक्षिण के देश अपनी एकजुटता पूरी दुनिया को दिखा सकें। 2009 में ब्रिक्स का गठन इस विचार से प्रेरित था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन के 4 उभरते बाजार दुनिया की भविष्य की आर्थिक शक्तियां होंगे।
1 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया, जबकि ब्रिक्स का आर्थिक प्रदर्शन मिश्रित रहा। यूक्रेन में युद्ध, जिसने एक ओर पश्चिम को एक साथ ला दिया है और दूसरी ओर चीन रूस साझेदारी को मजबूत किया है, उसने ब्रिक्स को एक शक्तिशाली ब्लॉक में बदल दिया। ब्रिक्स के फैसले सर्वसम्मत होते हैं, यानी किसी भी कदम को आगे बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों को सहमत होना पड़ता है। चीन भी ब्रिक्स के विस्तार के लिए राजी था। चीन के विदेश कार्यालय ने कहा था कि सदस्यता विस्तार ब्रिक्स के मुख्य एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। ईरान को निमंत्रण दे दिया गया है, जिसमें पश्चिम के साथ संबंध तनावपूर्ण है। चीन रूस की मजबूत छाप इस पर दिखती है, क्योंकि एक तरह से अमेरिका को काउंटर करने के लिए ईरान को जोड़ा गया है। ये बात भी सच है कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब और ईरान एक ही समूह का हिस्सा है। चीन सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और उसने हाल ही में तेहरान और रियाद के बीच शांति समझौता कराया, जबकि सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा। वो तेजी से अपने दम पर आगे बढ़ रहा है और ब्रिक्स की सदस्यता उसी के अनुरूप है। ईरान और रूस के लिए यह सदस्यता पश्चिम के लिए एक संकेत है कि उनके पास अभी भी विश्व स्तर पर मित्र हैं। मिस्र और इथोपिया दोनों के अमेरिका के साथ भी लंबे समय से संबंध रहे। आर्थिक संकट से जूझ रहे अर्जेंटीना को ब्रिक्स से आर्थिक मदद की उम्मीद होगी। भारत शंघाई सहयोग संगठन का भी हिस्सा है और समस्याओं के बावजूद रूस के साथ, चीन के साथ उसके संबंध मजबूत हैं, जबकि चीन चाहता है कि ब्रिक्स एक पश्चिम विरोधी समूह बने। भारतीय दृष्टिकोण ये है कि ये एक गैर पश्चिमी समूह है और इसे इसी तरह रहना चाहिए। दोस्तों, आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।